अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर, और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट चैप्टर ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स की आज हम पहली एक्सरसाइज जो है वो उसको कवर करेंगे, विच इज़ बेसिक अबाउट द स्टैट। ठीक है, जिसमें आपकी जो सेकेंड और थर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो फर्स्ट वन है उसमें जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वही सेकेंड में और थर्ड में मैक्सिमम रिपीट्स होंगी। क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, क्लास मार्क्स क्या होते हैं और क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिक्स में आती हैं और इन्हीं के रेफरेंस से हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज को भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आपने फोकस करना है ताकि आपको इसके रेलिवेंट जो सारी चीज़ें हैं ये आ जाएं। और इसमें दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शार्ट क्वेश्चन इसमें से मैंने नहीं डाला। लॉन्ग दो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे MCQs हैं उसमें हमारे जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, देन मूव टू दी लॉन्ग क्वेश्चन। सो कम टू द पॉइंट अबाउट द MCQs। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ हिस्टोग्राम इन स्टैटिस्टिक्स। हिस्टोग्राम जो होती है उसका स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरी जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है? टू डिस्प्ले इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स, टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट्स, और C to calculate the mean of the data set, or D to determine the median of the data set। अगर आपको चीज़ें जो हैं वो कुछ समझ आती हैं तो आपने खुद से इसका आंसर करना है, अगर नहीं तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो प्राइमरी पर्पज़ होता है ना हिस्टोग्राम का वो क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका जो ग्राफ होता है। आल्दो हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर इसकी जो हिस्टोग्राम है वो एक मैंने डाली है ताकि वहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसको कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट वन का राइट ऑप्शन है बी, टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डाटा सेट। Second one, a data set contains the following values 2, 4, 6, 8, 10. What is the cumulative frequency of the value 6? अगर हम 6 की बात करें तो उसकी जो cumulative frequency है वो 3 बनेगी। अब वो फर्दर कैसे आती हैं, cumulative frequency का ग्राफ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, हम वहाँ पे बनाएंगे तो डिटेल में मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा फर्दर इसको। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज C, 3। Next one, in a grouped frequency distribution, what does the term class marks refers to? ठीक है, क्लास मार्क्स का क्या मतलब होता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, द विड्थ ऑफ द क्लास, द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। अब ये जो MCQs हैं इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ आगाह हो जाए। अब क्लास मार्क्स जो होती है दैट इज C इज द राइट ऑप्शन, द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, ये क्या होती हैं क्लास मार्क्स? मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेज होती हैं। वो उनको कैसे निकालते हैं वो फिर हम जो ग्रुप डाटा जो हमारे पास हैं जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करेंगे उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। अब हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा कि एक आपके पास डाटा दिया हुआ है और डाटा के अंदर से आपने ये सारी चीज़ें बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन द डाटा, यानी कि टोटल नंबर्स की बात हो रही है, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रैक कर देता हूँ। इसमें जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। विच ग्रुप कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, हाईएस्ट नंबर होंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। विच ग्रुप कंटेन्स द लीस्ट नंबर, जो ग्रुप के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी वो लीस्ट कहलाएगा। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ठीक है, कोई क्लासेस दी हुई हैं तो लोअर लिमिट क्या होती है? अब 31 से 40 दी हो तो ये पहली जो होती है इसको लोअर लिमिट कहते हैं और इसको UL यानी कि अपर लिमिट कहते हैं। व्हाट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, लास्ट क्लास की जो है वो लोअर बाउंड्री वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास का साइज़ कितना है। तो ये सारी चीज़ें जी हम इसको वाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं सारा डाटा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ और फिर मैं जो है वो आपको समझाऊँगा जी। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे आपका जो डाटा है वो बना देता हूँ। अगर आप बुक से इसको क्वेश्चन को देखना चाहें तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके दिए हुए हैं क्लास इंटरवल्स और नेक्स्ट वन का जो टेबल है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल्स जो हैं वो क्या हैं? 1 से 10 है, 11 से 20 है, 21 से 30 है, 31 से 40 है, 41 से 50 है एंड 51 से 60 है। और इसके अकॉर्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हैं वो हैं 5, 4,
8, 9, 2 एंड 2। तो ये हो गया हमारे पास जो डाटा गिवन है। अब इसका पहला जो पार्ट है वो क्या है कि व्हाट इज द टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स का मतलब ये है जो ए पार्ट है उसके लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ए पार्ट, ठीक है, टोटल नंबर। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा था, वहाँ पे आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको अलग से सॉल्व किया है। और ये क्वेश्चन जो है उसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं वो आप बुक से उसको देख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, ठीक है। जो पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज़ आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 5 आ गया, जस्ट अ मिनट। पहले वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ 5। नेक्स्ट जो है उसके अंदर प्रीवियस ऐड हो जाएगी, 5 + 4 = 9। नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर प्रीवियस जो होगी वो ऐड हो जाएगी, ये 17 बन जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह करेंगे तो 17 के अंदर 9 ऐड हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर इसी तरह 2 ऐड हो जाएगा और ये 28 बन जाएगा। और 28 + 2 = 30। सो फाइनल नंबर जो है वो 30 है। इट मीन्स जो पहले का आंसर है वो है 30। ए का राइट आंसर है 30, ठीक है। यानी कि आपके पास जो टोटल रीडर्स हैं वो कितने होंगे, वो 30 रीडर्स होंगे, ठीक है। ये बुक है, वो बुक को रीड कर रहे हैं और उसका सारा डाटा गिवन है। इसका बी पार्ट है जी, विच ग्रुप कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। अब हाईएस्ट नंबर आपको बड़ा ऑब्वियस है, बी पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। अब देखें ये जो ग्रुप है ना 31 से 40 वाला, इसके अंदर 9 इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 31 से 40 का जो ग्रुप है उसके जो रीडर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, विच ग्रुप कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ रीडर। अब ये जो सी पार्ट है ना, इसका आंसर ज़रा देखिएगा कि कौन से, अब जो कम जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी, अब कम जिनकी फ्रीक्वेंसी है ये बराबर बराबर है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि नो सिंगल ग्रुप, कोई भी सिंगल जो ग्रुप है ना वो ऐसा नहीं है कि जिसकी लीस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा है। तो हमसे उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो एक पूछा है, तो हम इसका जो राइट आंसर बनेगा मोस्ट एक्यूरेट वो क्या होगा कि कोई भी सिंगल ग्रुप नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम। हाँ, इनमें से अगर किसी एक को मैं 3 कर देता हूँ, सपोज मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो फिर लीस्ट वाला 41 से 50 का जो ग्रुप होगा वो लीस्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका डी पार्ट है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ठीक है, ये जो लास्ट क्लास है इसकी लोअर लिमिट क्या होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको एल एल यानी कि लोअर लिमिट कहते हैं और इसको यू एल यानी कि अपर लिमिट कहते हैं। सो डी पार्ट का जो आंसर है वो है 51, यानी कि इसकी लोअर लिमिट क्या है 51 के इक्वल है। तो ये होगा हमारा डी पार्ट। अब इसका ई पार्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास, सॉरी व्हाट इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। हाँ जी, अब इसमें लोअर बाउंड्री की बात हो रही है। लोअर बाउंड्री हमारा नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी यूटिलाइज होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ लोअर बाउंड्री कैसे निकालते हैं। दिस इज अबाउट ई पार्ट, लोअर बाउंड्री 50 और 51 यानी कि जो प्रीवियस ग्रुप होता है उसमें और नेक्स्ट ग्रुप में जितना गैप होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब देखें गैप कितना है 50 और 51 के दरमियान, 1 का गैप है ना, उसको 2 से डिवाइड करें, कितना आंसर बनेगा 0.5 बनेगा। अब वो जो आंसर 0.5 आ रहा है उसको इसके अंदर से, इस 51 के अंदर से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपकी लोअर बाउंड्री हो जाएगी जो कि बनेगी 50.5। तो आई थिंक आपको जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो निकालनी आ गई होंगी। क्लास बाउंड्री को मैं एक दफ़ा जो है वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट ग्रुप के दरमियान जितना गैप होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको लोअर क्लास के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपर क्लास के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अपर की वो पूछेगा तो आप कहेंगे 60.5, अगर लोअर की पूछेगा तो आप कहेंगे 50.5, या जिस भी क्लास की पूछ लेगा तो आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है एफ, बुक से मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज की बात हो रही है, यानी कि कोई एक ले लें, 21 से 30 कितना गैप है, ये इंटरवल्स की बात होती है। 11 से 20 कितना गैप है, 1 से 10 आप देख सकते हैं कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। इट मीन्स इसका जो क्लास इंटरवल है वो 10 के इक्वल होगा।
अब इसका लास्ट पार्ट है कि फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। अब हर जो ग्रुप्स हैं उसके क्लास मार्क्स आपने निकालने हैं। अब क्लास मार्क्स का क्या मतलब होता है, मिड पॉइंट आपने निकालने हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रब करके एक दो आपको बता देता हूँ कि मिड पॉइंट, चलें पहले वाले का हम निकाल देते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, लोअर प्लस अपर डिवाइडिंग बाई 2, तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1 + 10 डिवाइडिंग बाई 2, 11/2। 11/2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5, तो ये उसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट का आप निकाल सकते हैं 20 + 11 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये जो सारे आप मिड पॉइंट्स निकालेंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, इनको हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं, इसको हम मिड पॉइंट्स भी कहते हैं। सो ये था हमारा डिटेल में क्वेश्चन जिसमें हमने मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो उनको कवर अप किया है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने जो क्वेश्चन है उसकी तरफ के नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है, जो क्वेश्चन है वो क्या चीज़ है जी। अब ये हमने डिटेल से क्वेश्चन लॉन्ग को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, आपने हिस्टोग्राम उसकी जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। और दूसरी चीज़ है कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, हिस्टोग्राम को हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इसका भी जो डाटा है बुक के अंदर से मैंने यहाँ पे डाटा लिखा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है तो हम इसको भी वाइट बोर्ड के ऊपर ही सॉल्व करेंगे और आप जो है वो बुक के अंदर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हम इसकी जो है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखते हैं और फिर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो लिखेंगे, डाटा सारा बनाएंगे और फिर इसकी जो हिस्टोग्राम है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो मूव टू द क्वेश्चन। इसमें आपके पास जो दिया गया है वो है मैस गिवन है एक, और जो दूसरी चीज़ गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी, F स्टैंड फॉर द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें जो मैस है वो है 60 से 64 और इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर 65 से 69 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। फिर 70 से 79 है, फ्रीक्वेंसी 12 है। फिर हमारे पास 80 से 89 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 14 है। फिर 90 से 94 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। और फिर 95 से 99 है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 की इक्वल है। अब इसमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो डाटा हम यहाँ पे बनाएंगे और फिर इसकी जो हिस्टोग्राम है वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि वो मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम आपका जो काम है वो हो जाए। अब जो हिस्टोग्राम आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, वो क्या चीज़ होती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक साइड पे, यानी कि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी और जो एक्स एक्सिस है उस पर क्लास बाउंड्रीज आएंगी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें ना तो इसके जो इंटरवल्स हैं वो बराबर नहीं है। 65 से 69 है 5 का, 70 से 79 10 का गैप है। तो हमें पहले इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें क्लास का जो साइज है ना वो निकालना है। ठीक है, उससे फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। इसका साइज कितना है, 60 से 64 5 का, इसका भी 5 का है, इसका फिर 10 का आ गया, फिर इसका 10 का आ गया, फिर इसका 5 का आ गया और फिर इसका 5 का आ गया। ये हमने क्या निकाला है, ये हमने क्लास का साइज निकाला है, क्योंकि इनके जो सारों के क्लास साइज थे वो इक्वल नहीं थे, तो क्लास साइज हो गया। अब फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम उसका ग्राफ निकालेंगे। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी 2/5। ठीक है, तो वो पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जो क्लास का साइज है उससे आपने डिवाइड कर लेना है। मींस मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ 2/5। ठीक है, और बाकी जो है वो फिर आपको पता लगता रहेगा कि ये किसकी बात हो रही है। सो 2 dividing by 5, the answer is 0.4. Next one is 6 dividing by 5, 1.2. 12 dividing by 10, 1.2. 14 dividing by 10, 1.4.
10 dividing by 5 2 and 6 dividing by 5 the answer is 1.2। तो ये तो हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे आगे हम निकालेंगे जी इसकी क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, क्लास बाउंड्री, क्योंकि क्लास बाउंड्री कहाँ पे आएगी, हमारे एक्स एक्सिस पे आएगी, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे आएगी। अब जो क्लास बाउंड्रीज हैं, अब आपके पास 5 सेकंड है, आपने खुद से आंसर करना है। जो हमारा प्रीवियस लॉन्ग क्वेश्चन था उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि प्रीवियस से नेक्स्ट के दरमियान जितना गैप होगा उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, पहले में से सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे में ऐड करना है, तो वो पहली क्लास बाउंड्री आ जाएगी, वो कि 0.5 आएगी। तो पहले वाली हमारी क्लास बाउंड्री जो बनेगी वो बनेगी 59.5 से 64.5, ठीक है। नेक्स्ट जो बनेगी वो बनेगी 64.5 से 69.5। नेक्स्ट जो बनेगी वो बनेगी 69.5 से 79.5, ठीक है। नेक्स्ट जो बनेगी वो बनेगी 79.5 से 89.5, और नेक्स्ट जो होगी वो होगी 89.5 से 94.5, और नेक्स्ट जो होगी वो होगी 94.5 से 99.5। अब इसमें एक जो चीज़ है जो हमें आगे यूटिलाइज करनी है वो रह गई है, और वो है क्लास मार्क्स, यानी कि मिड पॉइंट। अब ये सारा डाटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, फिर मैं जब वो ग्राफ बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा सारे। अब क्लास मार्क्स आपने निकालने हैं, मींस आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 60 प्लस 64 डिवाइडिंग बाय 2 द आंसर इज 62। पहला क्लास मार्क आ गया जी, ठीक है। अब इसी तरह आपने सारे निकालने हैं। 65 प्लस 69 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 65 प्लस 69 डिवाइडिंग बाय 2, तो दूसरा बनेगा 67, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 70 प्लस 79 डिवाइडिंग बाय 2, 70 प्लस 79, और इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, 74.5। फिर नेक्स्ट क्या है, 80 प्लस 89 डिवाइडिंग बाय 2, 84.5। नेक्स्ट बनेगा 90 प्लस 94 डिवाइडिंग बाय 2, इसका आंसर बनेगा 92, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा 95 प्लस 99 डिवाइडिंग बाय 2, द आंसर इज 97। अब हमने क्या करनी है जी, हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैं यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करता हूँ क्योंकि हमारा जो डाटा है वो सारा लिखा गया है, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमने जो इंटरवल्स हैं उनको डिफाइन करना है। अब ये जो इंटरवल्स हैं उसमें आपने गैप्स को देखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का गैप देखें, 0.4, 1.2, फिर 1.2। इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो एक पूरा पैच है वो 0.2 के इक्वल है, दूसरा 0.4, 0.6, 0.8 और 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 एंड 2, और यहाँ तक ही जो है वो हमारा डाटा मौजूद है, क्योंकि 2 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो नहीं है। अब दूसरी साइड पे आ गया क्लास बाउंड्रीज। अब जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो देखिए कि वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 59.5 से 64.5 है, 5-5 का गैप है ना। तो आप इसी तरह ही 5-5 के गैप से अपना जो ग्रुप है उसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो जो एक चीज़ है वो है 54.5,
और जो नेक्स्ट है वो है 59.5, फिर क्या है 64.5, फिर है 69.5, फिर है 69 से 74.5, फिर इसी तरह 79.5, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, 79, फिर 84 एंड 89, 84.5 और आगे जाके 89। तो यहाँ तक ही मैं आपको जो क्वेश्चन है वो समझा देता हूँ कि आपने अब उसको ड्रा कैसे करना है, हिस्टोग्राम आपने कैसे बनानी है। अब देखें जी, पहले जो वैल्यू क्लास बाउंड्री सारी आ गई। अब पहली जो क्लास बाउंड्री है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 0.4, और जो क्लास बाउंड्री है वो है 59.5 से 64.5। 59 से 64.5 को आपने ऐसे मैच कर देना है, तो ये पहला बॉक्स आ गया। नेक्स्ट है 64 से 69, 64 से 69 की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 1.2। तो यहाँ से ही आप अपने ग्राफ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इधर आपने लेके जाना है उसको 1.2 के ऊपर, ठीक है, और इधर से 69 पे आपने गिरा दिया। अब नेक्स्ट जो है वो है 69 से 79, और इसका जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 1.2, यानी कि 1.2 ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ जो इंटरवल है वो 79 पे जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 79 से 89, और इसकी है 1.4। इधर से आप 1.4 पे जाएंगे और इधर से 89, यानी कि वो एंड पे जा रही है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है। तो ये हमारी जो हमने ड्रा किए है ना, ये हमारी हिस्टोग्राम ड्रा हो जाएगी, और बाकी एक दो आप खुद ड्रा कर लेंगे। अब पहला पार्ट हो गया, हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट है बुक से मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ना, उसका मतलब है मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करना, ठीक है, हर इंटरवल के मिड पॉइंट को कनेक्ट करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैंने 54.5 क्यों लगाया था, क्योंकि ज़मीन से इस एक्सिस से मुझे जो है ना वो पहला पॉइंट तो चाहिए ना, तो इस वजह से मैंने 59 की बजाय 54 से स्टार्ट किया था। अब देखें 0 और 54.5, 0 प्लस 54.5 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 27। तो 0 से 54 यहाँ पे कहीं 27.5 आएगा, तो पहला जो है वो मिड पॉइंट इसका आ गया। अब आ जाए नेक्स्ट वाले का, 59 और 64 का जो मिड पॉइंट था वो कितना है 62। तो यहाँ से आप ग्राफ को उठाएंगे और ये यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई करेगा ना, 62 बनेगा। फिर नेक्स्ट का क्या था, जो मिड पॉइंट है वो है 74.5। यहाँ से ग्राफ जो होगा वो बनेगा, वो नेक्स्ट आगे की तरफ चला जाएगा और 74, यानी कि वो कहाँ पे था 70, जो इंटरवल था नेक्स्ट हमारे पास था वो 79.5। ये मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो इंटरवल है वो हमारे पास है, अच्छा सॉरी 69.5 तक ही है, और इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद देखें स्ट्रेट लाइन है, तो इसी तरह ही आप स्ट्रेट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट का जो मिड पॉइंट होगा उसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट का जो मिड पॉइंट होगा उसको कनेक्ट कर देंगे, और फिर इसी तरह आगे एंड पे भी आपने एक पॉइंट एक्स्ट्रा रखना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने 54.5 से शुरू किया है ना, आप जब उसको ख़त्म करेंगे तो उसको 104.5 तक अपने एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे। तो ये आपके जो मिड पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे, ये आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। और ये जो हमने डायग्राम बनाई है ये कौन सी है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्टोग्राम है। सो ये था आज का हमारा डिटेल में लेक्चर, जिसमें हमने जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की सारी चीज़ें हैं, अब यही सारी जो इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। सो डू योर असाइनमेंट, ये जो हाफ थोड़ा सा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने कंप्लीट करना है कि ये फिर नीचे की तरफ कैसे आएगी, ज़मीन तक कैसे, मैंने आपको बताया कि जिस तरह 54.5 से हमने शुरू किया, आल्दो हमारी वैल्यूज़ तो 59.5 थी, इसी तरह जब एंड करेंगे तो 99.5 तक अपनी वैल्यू को एंड नहीं करेंगे, बल्कि 104.5 तक आप एंड करेंगे। और दूसरी चीज़, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने जो एक्सिस अपने ड्रा किया ना, वन बॉक्स किसके इक्वल है, वन बॉक्स आपका 5 kg, मैस है तो आप कहें कि 5 का गैप उनके दरमियान है,
और जो y एक्सिस है उसमें आपका जो 1 बॉक्स है वो 0.2 के गैप से आपने, क्योंकि ये आपने स्केल, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केल बनाना, ठीक है। आपने स्केल बनाया है, उसके मुताबिक आप अपने ग्राफ को ड्रा करेंगे। सो ये आपने क्वेश्चन जो हाफ थोड़ा सा रहता है इसको आप कंप्लीट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।